बिहार की राजनीति में राजपूतों के सबसे बड़े नेता पूर्व सांसद आनंद मोहन के बेटे आरजेडी से विधायक चेतन आनंद ने लालू की करीबी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दरअसल बिहार की राजनीति में उठापटक लगातार तेज होती जा रही है। जेडीयू में पहले से ही घमासान मचा है, तो अब राष्ट्रीय जनता दल के अंदर बवाल मच गया है। राजद के विधायक और आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद ने लालू तेजस्वी के खासम खास सांसद मनोज झा के खिलाफ खुला मोर्चा खोलने का ऐलान कर दिया है। चेतन आनंद ने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिख मनोज झा पर जमकर बरसे हैं। दरअसल आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद ने कहा कि राजद के सांसद मनोज झा समाजवाद के नाम पर दोगलापन कर रहे हैं। चेतन आनंद ने फेसबुक पर लिखा है कि हम ठाकुर साहब हैं, हम सबको साथ लेकर चलते हैं। इतिहास में सबसे अधिक बलिदान हमारा है। समाजवाद में किसी एक जाति को टारगेट करना समाजवाद के नाम पर दोगलापन के अलावा और कुछ नहीं है। जब हम दूसरों के बारे में गलत नहीं सुन सकते हैं तो अपने यानी ठाकुरों पर अभद्र टिप्पणी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। फेसबुक पर ये लिखने के साथ ही चेतन आनंद ने लिखा कि मनोज झा के विचारों का पुरजोर विरोध करता हूं। दरअसल चेतन आनंद ने मनोज झा के उस भाषण को मुद्दा बनाया है जो उन्होंने महिला आरक्षण बिल पर राज्यसभा में चर्चा के दौरान दिया था। ये 5 दिन पुराना मामला है। चेतन आनंद ने 5 दिन बाद इसे उठाया है। राजद के सूत्र इसके पीछे की कहानी कुछ और ही बता रहे हैं। उनका कहना है कि अंदर ही अंदर थोड़ी बहुत अनबन चल रही है। सूत्र बता रहे हैं कि आनंद मोहन कुछ दिन पहले लालू यादव से मिलने की इच्छा जाहिर की थी, लेकिन लालू यादव ने मिलने से इनकार कर दिया था। इसीलिए नाराजगी जो है वो खुलकर अब सामने आ रही है। लेकिन बात कोई पहली बार नहीं है। इससे पहले भी जब शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने रामचरितमानस या फिर यूँ कहें कि सनातन धर्म को लेकर जब भी सवाल उठाया तो आनंद मोहन हो या फिर उनके लड़के चेतन आनंद, उन्होंने पार्टी में रहते हुए पुरजोर इसका विरोध किया था। एक बार फिर से बात जब ठाकुरों की आई, चूंकि राजपूत समाज से आते हैं और उनके पिता राजपूतों के सबसे बड़े नेता हैं, ऐसे में उनकी जिम्मेवारी और जवाबदेही भी समाज के प्रति है और इसलिए भी बखूबी उन्होंने इस बात का विरोध किया है कि आप समाजवाद की चोला उड़कर किसी एक जाति धर्म को टारगेट नहीं कर सकते हैं। हम ठाकुर हैं, हम सबको साथ लेकर चलते हैं, लेकिन समाजवाद की आड़ में अगर आप किसी एक जाति धर्म को टारगेट करेंगे तो दरअसल ये समाजवाद नहीं बल्कि दोगलापन है, जिसे हम लोग कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। महिला आरक्षण विधेयक के मुद्दे पर जब संसद में मनोज झा बोल रहे थे उस दरमियान उन्होंने कई कविताएं पढ़ी जिसमें ठाकुर का जिक्र भी किया कि हमारे अंदर की ठाकुर को मारना है। जिसके बाद आरजेडी के ही विधायक ने मोर्चा खोल दिया है और सीधे तौर पर चुनौती दिया है और इसे बर्दाश्त न करने की भी बात कही है। चेतन आनंद ने लंबा चौड़ा पोस्ट लिखकर आरजेडी की न सिर्फ मुश्किलें बढ़ाई है बल्कि बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि क्या आरजेडी एक बार फिर से अगड़ी और पिछड़ी की राजनीति करनी शुरू कर दी है। चूंकि पहली बार नहीं है, अब तक विरोधी इस बात को स्वीकार कर रहे थे, इस बात को लेकर हमला बोल रहे थे कि आरजेडी अगड़ी और पिछड़ी की राजनीति कर रही है। लेकिन अब जो तेवर दिख रहे हैं आरजेडी के अंदर, उससे अब साफ जाहिर होता है कि राष्ट्रीय जनता दल अल्पसंख्यक और पिछड़ी जातियों के वोट के लिए, दलित महादलित के वोट के लिए वो अगड़ी जातियों पर इस तरह की टीका टिप्पणी कर रही है, जिसमें एक नाम मनोज झा का भी है। मनोज झा कोई पहली बार नहीं इस तरीके के बयान दिए हो। इससे पहले भी वो कई बार सदन में इस तरह से किसी खास जाति वर्ग को टारगेट भी किए हैं। इस बार उन्हीं की पार्टी के एक विधायक ने लगे हाथ पकड़ लिया है और सीधे तौर पर इसका विरोध किया है और न सिर्फ विरोध किया बल्कि इस पूरे प्रक्रिया को दोगलापन भी करार दिया है। बहरहाल आपकी क्या राय इस विषय पर, आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में लिखिए। अगर आप मेरे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।